कल 16 फरवरी दिन रविवार को जमुई झाझा प्रखंड के बलियाडीह गांव में हम लोगों का एक हनुमान चालीसा का कार्यक्रम था। वहां पर हिंदू स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं की बैठक भी थी। हम लोगों ने वो कार्यक्रम किया, हनुमान चालीसा का कार्यक्रम हुआ और आरती हुई। आरती करके हम लोग वापस लौट रहे थे। लगभग 10 की संख्या में 4 पहिया गाड़ी थी और 2 पहिया वाहन भी थे, दर्जन भर। हम लोग वापस लौट रहे थे कार्यक्रम करके, हनुमान चालीसा का कार्यक्रम करके। सामने आगे आगे पुलिस की गाड़ी हम लोगों को एस्कॉर्ट कर रही थी, झाझा थाने की गाड़ी। अचानक बलियाडीह गांव में मस्जिद के पास से पथराव शुरू होता है हमारी गाड़ियों पे। और पथराव इतना भीषण था, इतना जोरदार हमला था कि हम लोगों को गाड़ी से निकलने तक का मौका नहीं मिल रहा था। चारों तरफ से गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, सारी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। कोई मतलब छिप पाने की स्थिति में भी नहीं था। बच्चे बूढ़े सब, छोटी छोटी बच्चियां टोकरी में पत्थर भर के घर के छत पे लेके जा रही थी, हम अपनी आंखों से देख रहे थे। तो इन सब के बाद हम लोग किसी तरह से वहां पर निकल करके और गांव के दूसरी तरफ जहाँ पे मंदिर था, जहाँ हम लोगों ने आरती किया था, वहां पे गए। वहां पे जा करके जो घायल थे उन लोगों को हमने सबको एक जगह किया, सबको गाड़ी मंगवा करके दूसरी गाड़ी, उसमें हमने सबको डाल करके और सबको हमने झाझा सदर अस्पताल लेकर के गए। वहां से जमुई रेफर हुए। नीतीश जी हमारे मित्र हैं, जमुई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं, हिंदू स्वाभिमान के प्रांत सह प्रमुख हैं और नगर परिषद के उपसभापति भी हैं। जमुई से उनको पटना रेफर कर दिया गया। उनकी एक आंख में बहुत गंभीर चोट है और आज उनको आईसीयू के रेड जोन में डॉक्टरों ने भर्ती कर लिया है, ट्रामा सेंटर IGIMS में, पटना में। इस पूरी घटना के पीछे क्या कारण है समझ में नहीं आया। अचानक से पथराव शुरू हो गया। बच्चे बूढ़े सब मिलकर के, महिलाएं औरतें सब पथराव में शामिल थे। सब लोग पत्थरबाजी कर रहे थे और हम लोग बच पाने की स्थिति में भी नहीं थे। वहां से निकलने के बाद हम लोगों ने प्रशासन से आग्रह किया कि आप हमारी वहां से गाड़ी निकलवा दीजिए। तो प्रशासन के लोगों ने कहा ठीक है, आप लोग अपनी अपनी चाबी दीजिए, हम लोग गाड़ी निकाल के ला के देते हैं। और 15-20 मिनट के बाद हम लोगों ने फिर दोबारा संपर्क किया प्रशासन के लोगों से, तो उन लोगों ने कहा कि आप लोगों की गाड़ी थाने चली गई है, जब्ती सूची में, बेल करा के आप लोग लेके जाइएगा। बिल्कुल रूखापूर्ण व्यवहार। थाने की गाड़ी एस्कॉर्ट में थी, तब भी SP साहब कह रहे हैं कि आप लोगों ने परमिशन नहीं लिया था। तो जब हम लोगों ने परमिशन नहीं लिया था तो थाने की गाड़ी वहाँ क्या कर रही थी? आखिर थाने को सूचना थी, तब तो प्रशासन के लोग वहाँ पे थे हम लोगों की आरती में और साथ साथ एस्कॉर्ट कर रहे थे। नहीं तो प्रशासन को कैसे पता चला कि हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं? हम लोगों ने सूचना उन लोगों को दिया था, हम लोगों ने पत्र उन लोगों का आवेदन पत्र दिया था थाने में। ये पूरा विषय है। अब यहाँ पर SP साहब से भी हम लोग एक आग्रह करना चाहते हैं, आप ही बता दीजिए कि हम लोग हनुमान चालीसा करने के लिए आपसे परमिशन लें, हम लोग कहीं जाने के लिए परमिशन लें। अब बिहार का, मुझसे वहाँ पूछ रहे थे प्रशासन के लोग कि आप पटना से यहाँ कैसे आ गए, यहाँ इस मंदिर में आप क्यों पूजा करने आए? बिहार का हिंदू वैष्णो देवी पूजा करने जाएगा तो उससे सवाल किया जाएगा। बिहार का हिंदू अयोध्या पूजा करने जाएगा तो उससे सवाल किया जाएगा कि तुम अयोध्या पूजा करने क्यों आए? देश के किसी भी हिस्से में हम पूजा करने जा सकते हैं अपने मंदिर में। हम गए थे, वहाँ हमारी कार्यकर्ता बैठक थी, वहाँ पे हनुमान चालीसा का कार्यक्रम था, हम वो करके वापस लौट रहे थे। तो ये पूरा वहाँ पे, अच्छा, उस गांव में सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में 400-500 की संख्या में गायें बंधी हुई थी। गौ तस्करी का बहुत बड़ा केंद्र है। प्रशासन से वहाँ पे गौ तस्करी रुक नहीं रहा है। पत्थरबाजी, बिल्कुल कश्मीर वाली पत्थरबाजी वहाँ थी, जम करके भीषण पत्थरबाजी थी। तो इस पूरे मामले पर हम चाहते हैं शासन प्रशासन वर्ग से, शासन से भी और प्रशासन से भी, कि इस पर त्वरित कार्रवाई करें। दोषियों को अविलंब उठा करके सबको जेल में डालें, सब पे कड़ी कार्रवाई करें। जितने हमारे कार्यकर्ताओं की गाड़ियां उन लोगों ने जब्त की है उसको अविलंब छोड़ें उन गाड़ियों के, क्योंकि उन गाड़ियों को फिर बनवाना, रिपेयर भी हम ही लोगों को करवाना है। तो वो प्रशासन से हम लोगों ने मांग किया है वहाँ लिखित में कि आप मुआवजा दीजिए। जो वहाँ पे घटना हुआ है, सारी गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, उसका मुआवजा दिया जाए। और ये पूरा घटनाक्रम बिहार में पिछले साल हुआ 2023 में, बिहार शरीफ में, सासाराम में रामनवमी शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी, बगहा में महावीर झंडा पे पत्थरबाजी, या अभी 9 फरवरी को, इसी महीने 9 फरवरी को बरबीघा में एक मंदिर में मांस का टुकड़ा फेंका जाता है और प्रशासन कहता है कि मांस का टुकड़ा नहीं था। कुछ प्रशासन के लोगों ने कहा हमने CCTV देखा है, वहाँ पे कुत्ता ला करके फेंक दिया, कौवा ला करके फेंक दिया। हमने प्रशासन को कहा, चैलेंज किया कि आप CCTV फुटेज वायरल किए, उन लोगों ने फुटेज भी वायरल नहीं किया वो मामला। तो यहाँ लीपापोती करके पूरे विषय को, पूरे बिहार में हिंदुओं का दमन चक्र चल रहा है, हिंदूवादियों का दमन चक्र चल रहा है। इस दमन चक्र में सब लोग शामिल हैं। किस मानसिकता के लोग शामिल हैं ये सब लोग जानते हैं। आग्रह है शासन वर्ग से, प्रशासन वर्ग से, हमने रक्त पत्र भी लिखा है माननीय दोनों उप मुख्यमंत्री को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा को, कि इस पे आप लोग त्वरित कार्रवाई कीजिए।
नहीं तो हम लोग फिर सड़कों पे उतरेंगे हर जिले में, जहाँ जहाँ हमारे लोग, जहाँ जहाँ हिंदू समाज, हिंदूवादी लोग हैं, हिंदू संगठन है, हम लोगों ने सबसे बातचीत की है। पूरे बिहार में हिंदू संगठन सड़कों पे उतरेंगे, सड़क पे बैठ जाएंगे। हमें नहीं कोई हल्ला हंगामा करना है, नहीं किसी पे पथराव करना है, हमारे वो संस्कार भी नहीं है। मंदिरों में धर्म की जय हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः हम लोग कहते हैं, सबको सुखी रखने की भावना है हमारे अंदर, किसी के प्रति हम दुर्भावना से प्रेरित नहीं है। तो हम लोग वहाँ पर बस शासन प्रशासन से आग्रह करेंगे कि आप लोग इस पर त्वरित कार्रवाई कीजिए, नहीं तो हम लोग सड़कों पे उतर के बस बैठ जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। हम लोग मौन अनशन, आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे। हमारे प्राण चले जाएं, अगर इस व्यवस्था में हम इस तरह से तो जी नहीं सकते, तो उससे अच्छा है हमारे प्राण चले जाएं, हम आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे हजारों कार्यकर्ताओं के साथ हर जिले में। शासन प्रशासन से बस आग्रह है कि इस मामले पर त्वरित कार्रवाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव।